स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड में, वैल्यू बेस्ड भी समटाइम क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और बहुत थोड़े से टाइम में हम इस चैप्टर को और इस टॉपिक को आपको क्लियर कर देंगे और फिर ऐसे कर देंगे कि आपके दिमाग में ये ऐसे फील हो जाएगा तो फिर लंबे समय तक ये आपको भूलने वाला नहीं है। बस ये है कि आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देखिए हमने यहाँ इसको रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब दोनों एक साथ हो रही होती हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और कोई एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है यही, तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों को अगर हम जोड़ दें मान लीजिए इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, n plus a gives n positive and a negative. This is now called a redox reaction. इसको हम क्या कहेंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमें टेक्निकली यहाँ पढ़ना क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़नी है जो आपके समझने के लिहाज से ठीक है। तो आप इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोलिए और इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या दूसरे टर्म में हम कहें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ें तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या भला है, ये रिडक्शन क्या भला है। पहले तो यही समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। तो इसको हम वर्बली थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं, तो जिससे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रोसेस समझ में आ जाए। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इस तरह से थोड़ा सा सेगमेंट में कर दिया है। ये मान लीजिए ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है और ये रिडक्शन का पार्ट है। तो हमने ये हमेशा ये कहा है कि रिएक्शन का मतलब हमेशा चेंज से होता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा तो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की प्रोसेस में जाएंगे उनमें भी कुछ ना कुछ सर्टेन चेंज होगा, तो उससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाता है तो इट विल शो द गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीशीज जो ऑक्सीजन के गेन को रिप्रेजेंट करती है, क्या है, इट रिप्रेजेंट टू द गेन ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई अगर ऑक्सीजन गेन करे तो ऑक्सीडेशन, या फिर कोई रिमूव करता है ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है, और अगर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को छोड़ना रिडक्शन है। तो ऑक्सीजन के लिहाज से हम रिडॉक्स रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अब देखना ही होगा कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन देखें और बोर्ड मान लीजिए आपसे पूछता है कि भाई इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, तो आपको उसमें देखना होगा कि कौन सा ऐसा स्पीशीज है या एलिमेंट है जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो आप समझ लीजिए उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, रिमूव कर रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो इसको आप रिडक्शन करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड जो है ये कॉपर का ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, है ना। और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या देता है, इट गिव्स कॉपर एंड गिव्स वाटर। क्या दिया इसने, कॉपर दिया प्लस वाटर दिया। तो रिएक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। अब नोटिस करिए, इसमें हम चेंज को नोटिस करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन हाइड्रोजन से कर रहा है तो हो क्या रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बन रहा है। व्हाट इज, कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर बन रहा है। तो जब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो इससे क्या अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे।
तो कॉपर ऑक्साइड इज शोइंग द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का क्या, देखो क्या हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इज शोइंग व्हाट, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर के बनने में क्या लगेगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। अब जिससे ऑक्सीजन अलग होता है, रिमूवल होता है जिससे, उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़े किसी के साथ तो उसका हम क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन मानेंगे। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉपर ऑक्साइड इज गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से ऑक्सीजन के जुड़ने यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलग होने यानी कि रिडक्शन ऑफ जो प्रोसेस है, ये हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन अगर किसी से रिमूव हो तो ये रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन के साथ जैसे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन अगर किसी से जुड़ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, तो हम इसको क्या देते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट 2। तो जब हम कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट 2 में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन उससे अलग हो रहा है, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है। और अगर किसी से हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन है। यानी कि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन लेता है, जो लेगा हाइड्रोजन उसका रिडक्शन, और जो हाइड्रोजन देगा उसका ऑक्सीडेशन मानेंगे। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, और रिएक्शन के बाद क्या देता है, ये सल्फर प्लस HCl देता है। तो अब नोटिस करिए चेंज, H2S से क्या बन रहा है, सल्फर। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और क्लोरीन से हाइड्रोजन जोड़ के क्या बना, HCl बना, तो यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का गेन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने समझा क्या, ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन के जुड़ने या ऑक्सीजन के हटने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिसाइड होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन के जुड़ने या हाइड्रोजन के हटने से भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिसाइड होती है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन है, और हाइड्रोजन अगर अलग हो रही है तो फिर ऑक्सीडेशन है। तो इस तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ते हैं, 2 कॉन्सेप्ट हो गए। थर्ड कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि रिमूवल ऑफ मेटल। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और अगर उसमें मेटल का रिमूवल हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या नॉन मेटल का एडिशन हो रहा हो, नॉन मेटल जुड़ रहा हो, या फिर मेटल अलग हो रहा हो। अगर ये होता है तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इन कॉन्ट्ररी वर्ड्स, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल एंड गेन ऑफ मेटल, यानी कि क्या है, नॉन मेटल अलग हो रहा हो किसी भी मॉलिक्यूल से, या फिर मेटल उससे जुड़ रहा हो, ये 2 चीजें अगर होती हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद FeCl2 एंड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस आयरन। नोटिस द चेंज, जिंक के साथ में क्या हो रहा है, जिंक से जिंक क्लोराइड बन रहा है, तो क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है। अब देखिए नॉन मेटल का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन, और यहाँ से नॉन मेटल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और नॉन मेटल का अलग होना यानी कि क्या है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, प्रोसेस रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह से देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स टू डिसाइड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और एक कॉन्सेप्ट जो प्रीवियसली हमने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक चीज और समझ सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि चार्ज का बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन है और उसका घटना रिडक्शन है। तो इस तरह से हम चार्ज के बेसिस पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, वो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना। आपको क्या बताना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट्स।
और reducing agents may also be called as reductant। तो हम क्या समझना है, हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स एंड व्हाट आर रिडक्टेंट्स। हमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताने पड़ेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ध्यान से सुनिए, जिन सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट्स? सब्सटेंसेस अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। क्या कहेंगे हम? सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन, जिनका रिडक्शन हो रहा हो, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दे आर कॉल्ड रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को उठा लेते हैं। इस वाली रिएक्शन में अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन को लिखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, है ना। तो हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड किया। पहली इक्वेशन में क्या है कॉन्सेप्ट? ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है और जुड़ना ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो क्या होगा इसमें? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या हो रहा है प्रोसेस? ये रिडक्शन का हो रहा है प्रोसेस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और हाइड्रोजन से क्या बना? वाटर बना। ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की। अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता है तो हम क्या बता रहे हैं कि सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट हो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, बस आपको केवल नोटिस ये करना है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। कॉन्सेप्ट में भी एनीथिंग, कॉन्सेप्ट में भी कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, any of the concept can be applied to find out the oxidation and reduction. But to find out oxidant and reductant, you need to know which substance is undergoing oxidation and which is going reduction. किस substance का oxidation हो रहा है, किसका reduction हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो जिसका oxidation हो रहा है वो एक मतलब क्या है, वो एक reducing agent है और जिसका reduction हो रहा है वो एक oxidizing agent है। तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी टॉपिक से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉरोजन। और एक है टॉपिक रेंसिडिटी। बस ऑर्डिनरी और सिंपल सा टॉपिक है बट क्वेश्चन अच्छा होता है। कॉरोजन का मतलब होता है नेचुरल वेदरिंग। आप दो वर्ड में इसको समझ लीजिए। व्हाट इज कॉरोजन? कॉरोजन इज नेचुरल वेदरिंग। इज कॉल्ड कॉरोजन। अब देखिए नेचुरल वेदरिंग तो सभी की होती है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से चीजें डिसइंटीग्रेट होती हैं। एवरी टाइम एवरीथिंग इज डिसइंटीग्रेटिंग, आइदर द बिल्डिंग्स, द फर्नीचर्स, you and the me and everything whatever is in universe that is every time deteriorating। हर चीज जो है हर दिन, हर पल, हर मिनट डिसइंटीग्रेट हो रही होती है। तो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, नेचुरल वे में देखा जाए तो हर चीज कुछ ना कुछ रूप से चेंज हो रही है, टूट रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो नेचुरल वेदरिंग तो सबका होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स पे जब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं, जैसे आयरन पे यही नेचुरल वेदरिंग की प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो उस नेचुरल वेदरिंग को हम कॉरोजन कहते हैं। क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड कॉरोजन। कॉरोजन को हम कॉरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। हम सही वर्ड में क्या कह सकते हैं? रस्टिंग कह सकते हैं। तो कॉरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब कैसे होती है रस्टिंग या कॉरोजन? आयरन एलिमेंट यानी कि आपके स्कूल का फर्नीचर या लोहे का कोई भी सब जो मटेरियल है उसका नेचुरल वेदरिंग कैसे होगा? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होगा इसका? इट चेंजेस इनटू
Fe2O3 into XH2, राइट। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 6 ऐड कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। Hydrated ferric oxide is called rust, which appears in red brown color, जो लगभग कैसी दिखाई देती है, रेड ब्राउन कलर में दिखाई देती है। तो लोहे में जो जंग लग जाती है, लोहे में लाल कलर का पाउडर जो आ जाता है, जिससे उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी साइन कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है, लस्टर कम हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कॉरोजन कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा रस्टिंग से बचने के लिए जो आयरन के टूल्स होते हैं उनको बचाने के लिए हम उन पर पेंटिंग भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। दीज आर ऑल द प्रोटेक्टिव मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कॉरोजन एंड रस्टिंग। कॉरोजन और रस्टिंग को रोकने के लिए पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आयरन के टूल्स को बचाया जा सकता है। इंजन्स में ऑयलिंग इसीलिए की जाती है कि जिससे उसका कॉरोजन या रस्टिंग ना होने पाए। एंड सेकेंड टॉपिक इज व्हाट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी आप जैसे नॉर्मली फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे ऑयल वेजिटेबल्स में इस्तेमाल किया जाता है, और वेजिटेबल अगर आप ओपन में रख दें तो कुछ टाइम के बाद आप 24 आवर में देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, उससे फाउल स्मेल आने लग जाएगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। तो फैटी सब्सटेंस खासतौर से वेजिटेबल करी एक्सेट्रा प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल एंड कलर, इसका जो है वो चेंज हो जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एंड रस्टिंग और कॉरोजन आर द टू सिंपल सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्वेश्चंस अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोई डाउट्स हैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप ऐड करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।